आप ये सोचो, आपको अगर कोई क्वालिटी नहीं पसंद है और कोई 10 15 100 जन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली यही सोचता है कि ये तो ऐसी ही है या इसकी तो यही क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं वो सब लोग आपको प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसा ही बनने के लिए, नेगेटिव बनने के लिए। वुड यू वांट कि आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपके बारे में ऐसा प्रोग्राम बनाए? बिल्कुल नहीं ना, क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टीचर, अकॉर्डिंग टू मास्टर चोआकोक्सुई, constant judgmentalism about others will stop their evolution, उनका फर्दर ग्रोथ, उनके सोल का एवोल्यूशन, गति को पे एक रोक लगती है, कहीं ना कहीं बाधा आती है उसमें, क्योंकि लोग उसको जज कर रहे हैं और उसके बारे में इस तरह का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। लविंग काइंडनेस इज वन क्वालिटी दैट वी ऑल वांट, है ना? अब हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे बने, हम बहुत ही प्यार वाले, लविंग, केयरिंग, सबके लिए अच्छा सोचने वाले बने। एंड हम कहीं ना कहीं सोचते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे में सारी अच्छी क्वालिटीज है, मैं तो किसी का बुरा चाहती नहीं हूँ, मैं बुरा करती नहीं हूँ। बट बुरा चाहना, बुरा करना इज नॉट जस्ट फिजिकल अच्छाई, बट इट इज ऑल्सो योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स। यानी वर्बली भी आप किसी की क्या बुराई कर रहे हो या मन में क्या कर रहे हो, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल ऑफ दैट टुगेदर क्रिएट आवर कर्मा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या उसके बारे में कोई नेगेटिव एक दृष्टिकोण बना के उसको फाइनल कर दिया है हमारे माइंड में, या तो वर्बली हम किसी को बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, किसी को देखा, कोई फ्रेंड को, बहुत टाइम में कोई फ्रेंड मिल गया या मिल गई, या किसी को रास्ते पे चलते हुए देख लिया, कोई नेबर है तो बोल देते हैं अरे वो तो ऐसी ही है, वो तो ऐसा ही है, इसको तो पता है, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है। ये जो अपना क्वालिटी है, जिसे हम गॉसिप भी बोलते हैं, या जिसके ऊपर किसी के बारे में हमने निर्देश ही जैसे पास कर दिया, जैसे एक जजमेंट ही पास कर दी, ये तो ऐसा ही है, या अरे इसकी तो यही क्वालिटी है, फिक्स्ड। ये सारी जो इस तरह से, एंड यू सी द एक्सप्रेशंस ऑन माय फेस, ये इस तरह से जब हम करते हैं या ऐसा कोई चीज करता है कोई, तो इसका मतलब हो गया आपने किसी के ऊपर कोई जजमेंट पास ही कर दी है, जैसे हम जज है और हमने उसके बारे में पास कर दी है। ऐसा करना भी एक टाइप ऑफ वायलेंस है। इट इज अ टाइप ऑफ हार्म टू समबडी, किसी की बुराई करना, उसकी उसको तकलीफ पहुंचाना हुआ। कांस्टेंट किसी के ऊपर जजमेंट पास करने से आगे जाके वो पर्सन की वो क्वालिटीज और फिक्स्ड होने लगती है, जैसे कि प्रोग्राम। आप ये सोचो, आपको अगर कोई क्वालिटी नहीं पसंद है और कोई 10 15 100 जन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली यही सोचता है कि ये तो ऐसी ही है या इसकी तो यही क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं वो सब लोग आपको प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसा ही बनने के लिए, नेगेटिव बनने के लिए। वुड यू वांट कि आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपके बारे में ऐसा प्रोग्राम बनाए? बिल्कुल नहीं ना, क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टीचर, अकॉर्डिंग टू मास्टर चोआकोक्सुई, constant judgmentalism about others will stop their evolution, उनका फर्दर ग्रोथ, उनके सोल का एवोल्यूशन, गति को पे एक रोक लगती है, कहीं ना कहीं बाधा आती है उसमें, क्योंकि लोग उसको जज कर रहे हैं और उसके बारे में इस तरह का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। जैसे अगर घर में कोई गुस्से वाला है तो ये तो गुस्सैली है, कोई लेट हमेशा होता है तो ये तो ऐसी ही है, लेट ही होती है, या ये तो लेट ही होता है, या कोई अनसक्सेसफुल है किसी चीज में तो बोलेंगे ये तो हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहता है। वो कभी बेचारा आगे बढ़ना चाहता है, वो अब होने नहीं दोगे, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली उसको जज करने में से ही आपको फुर्सत नहीं है। तो अननोइंगली यू हैव बिकम अ पार्ट, अ मेंबर ऑफ ब्रिंगिंग डाउन समबडी, किसी का सक्सेस कम करना, किसी के फेलियर का आप कारण बन रहे हो। तो इफ यू डू नॉट वांट कि किसी का आप नेगेटिव करो इस तरह, देन यू हैव टू स्टॉप बीइंग जजमेंटल। किसी के बारे में इस तरह से ग्रंथियां बांध के वो कंटिन्यू सोचते रहना, आपको अगर ये हमारे में टेंडेंसी है कहीं ना कहीं, तो उस टेंडेंसी को हमें कम करना है। इसका क्या आपको कर्मा मिलेगा कि कोई आपके बारे में ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी के बारे में नहीं कर रहे तो आपके बारे में भी ऐसा कोई नहीं करेगा। दैट वे यू आर नॉट जस्ट सेविंग द अदर पर्सन, बट यू आर सेविंग योर ओन सेल्फ ऑल्सो। अब अब कोई बोलेगा कि पर उसके बारे में यही क्वालिटी है, तो फिर क्या बोले ही नहीं या कोई देखे ही नहीं कि ऐसा है? वो अलग बात हुई। एक चीज होती है दृष्टा भाव, यानी कि आपने कुछ देखा, आपको समझ में आया, टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। यानी
उसको मिर्च मसाला इमोशन डाले बगैर, उसको एंजॉय किए बगैर आपने किसी की नेगेटिव क्वालिटी को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, एंड आपने जस्ट किसी के साथ, अपने लव्ड वन के साथ या कोई आपके नजदीक का है उसको सिर्फ बताया कि मैंने सर नोटिस किया है इसकी ये क्वालिटी है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा इसमें इम्प्रूव हो सके तो उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, या तो ये प्रॉब्लम है इस क्वालिटी का और इससे तकलीफ होती है, या इसकी वजह से मैं इनसे दूर रहती हूँ। इन सब चीजों में आपने एक्स्ट्रा मिर्च मसाला डाल के उनकी तकलीफ नहीं बढ़ाई है। आपने सिर्फ उतना ही किया जितना जरूरी था, ऑब्जेक्टिविटी रखा। इस तरह आप अपना कर्म नहीं बढ़ाएंगे इस नेगेटिविटी के साथ, ना ही आपने उसका नेगेटिव बढ़ाया। तो ये अलग बात है, ये आप डेफिनेटली कर सकते हो, जो स्टेप्स आपको लगे जरूरी है इस सिचुएशन में वो भी ले सकते हो। लेकिन सिर्फ बुराई करने में मजा आ रहा है, गॉसिप करना है, चुगली करनी है, एंड जस्ट टॉपिक मिल गया बात करने के लिए, इस इंटेंशन के साथ नहीं करना है। या तो उसको हेल्प हो जाए या आप खुद की हेल्प कर लो और खुद को प्रोटेक्ट कर लो, कोई सोल्यूशन निकाल लो सिचुएशन का, बस उतने तक ही इस बात की चर्चा करनी है। देन यू आर नॉट जजमेंटल। तो आई होप इससे आपको आइडिया आई हो। और इस टॉपिक पे मास्टर ने थोड़ा बहुत मास्टर चुआ ने लिखा है इन द बुक GLS गोल्डन लोटस सूत्रास क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो बुक है, शायद इसका कवर अलग हो सकता है आपके लिए, पर आपको लोकल फाउंडेशन, प्लानिक हीलिंग फाउंडेशन में मिल जाएगी ये बुक। उसमें भी थोड़ा उन्होंने जजमेंटलिज्म के बारे में लिखा है, बट द मीनिंग इज दिस व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। सो होपिंग दैट नेक्स्ट टाइम जब हम चाहते हैं कि मैं बहुत लविंग हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, तो ये पॉइंट भी इंक्लूड करना है कि हमारे अंदर की जो जजमेंटलिज्म की क्वालिटी है उसको भी हमें खत्म कर देना है। ओवरनाइट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, बट अवेयरनेस में रहेगा, आपके ध्यान में रहेगा, तब जाके हम उसे धीरे धीरे कम करेंगे ना। ध्यान ही नहीं है, पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, तो कैसे कम होगा। तो बस with that, good luck, and we'll meet again with some another topic to constantly improve ourselves, to make ourselves better. Thank you for watching. If you like such videos and if you want to grow, want to learn more such content, especially teachings of Master Choa on life, then please subscribe to our channel, like our channel and the videos. Do leave some comments ताकि मुझे पता चले कि और कौन से टॉपिक्स पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। Thank you and take care.